देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हमला हुआ है, एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में बीते 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। देर रात 28 साल के हिंदू युवक समीर दास पर हमलावरों ने चाकू से हमला किया। समीर पेशे से ऑटो चालक था। समीर की हत्या के बाद हत्यारे उसका ऑटो भी चुराकर मौके से फरार हो गए। बता दें आपको कि 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 से ही हालात लगातार खराब है और इस बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के उभार से हिंदू सहित अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों को लेकर गंभीर चिंता भी जताई। संगठन के अनुसार जैसे जैसे फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ रही है। भारत ने भी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खास करके हिंदुओं पर हमले की कड़ी आलोचना की है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत पर हिंसा के स्तर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर और हैरान इस बात की है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, लेकिन वहां की जो अंतरिम सरकार है, जो यूनुस सरकार है, वो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत की नजर है और भारत की ओर से भी हिंदुओं पर हो रही बर्बरता को लेकर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम बहुल्य देश जहां लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी जा रही है और लगातार जिस तरीके से अब हत्या की खबर सामने आ रही है, उसने परेशान कर दिया है, डरा दिया है। सवाल ये कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा वहां पर कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है और 25 दिनों में ये 8वीं हत्या है। एक और हिंदू युवक की हत्या, समीर की हत्या कर दी गई है, जो पेशे से ये ऑटो चालक था। और शाम को देखिए, इनके परिवार वाले की तरफ से ये बताया गया कि शाम को ये ऑटो लेकर निकला था और देर रात तक जब घर समीर नहीं लौटा तो परिवार वालों की ओर से तलाश शुरू की गई और इसके बाद रात 2 बजे अब स्थानीय लोगों को समीर का शव एक खेत में पड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद वहां पर सनसनी फैल जाती है। सवाल ये कि आखिर ये कट्टरपंथी इतने बेलगाम क्यों हो गए और आखिर समीर की हत्या क्यों कर दी गई? आखिर समीर का कसूर क्या था? क्योंकि इससे पहले जितनी भी हत्या हुई है उसमें कोई ना कोई झूठे आरोप लगाए गए और इसके बाद हत्या की गई। सबसे पहले आपको याद होगा कि दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई थी ईश निंदा के आरोप में और खुलेआम किस तरीके से कट्टरपंथियों ने पहले दीपू चंद दास को पीटा था और इसके बाद पेड़ पर लटका दिया गया था और आग के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद से ही लगातार जो हत्या का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमा नहीं है। और ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं ये सिर्फ बीते 25 दिनों के हैं, यानी कि 25 दिनों में ये 8वीं घटना है जब एक और हिंदू युवक की हत्या वहां पर हुई है। और 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब से ही हिंदुओं पर जो बदस्तूर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक नहीं थमा है। नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी साल बांग्लादेश में चुनाव भी होने हैं और माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय चुनाव है और ऐसे में अल्पसंख्यकों पर हमले जो हो रहे हैं उसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या ये सिर्फ चुनाव के लिहाज से तमाम चीजें वहां पर हो रही है? और सवाल ये भी है कि आखिर यूनुस हाथ पर हाथ धरे अब तक क्यों बैठे हुए हैं? क्या चुनाव के लिए वो हिंदुओं पर इस तरीके से बर्बरता को नहीं थाम रहे हैं? आखिर क्यों खुली छूट कट्टरपंथियों को वहां पर दी गई है? क्योंकि जो कल देर रात हुआ है उसने एक बार फिर से सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। एक और हिंदू की हत्या ने सभी के वहां पर होश उड़ा दिए हैं। सवाल ये कि क्या ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर थमेगा कब? ये जो हिंदुओं पर बर्बरता का सिलसिला शुरू हुआ है, जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, आखिर ये यूनुस को